ओके गाइस, सो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। और क्या लेट जाओ ठीक से लो। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी, धूप है, आज निकली है धूप और जब मम्मी आ गई है वापस इतने दिनों बाद, आई थिंक 6 to 7 days हो गए हैं तब धूप निकली है, संक्रांत थी तब से। और हनी की मैंने मालिश करके यहाँ पे इसको सुला दिया है। एक्चुअली इसको नहलाने का था, लेकिन जिस टाइम पे नहलाने के बोला तो एकदम से बादल हो गए और इतना ज़्यादा तीखी हवा हो गई ना, तो फिर नहलाना कैंसिल कर दिया। अब सोचा अगर ऐसी कल निकलती है तो कल इसको हम नहला देंगे। आज मैंने इसका पूरा मालिश करके अच्छे से और धूप में डाल के, और फिर है ना, क्योंकि बच्चे को धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो 6-7 दिन से ना निकल नहीं रही थी, तो धूप दिखा के इसको अच्छे से मालिश करके, और मालिश करने के बाद फिर मैंने इसको ना पूरा वाइप से अच्छे से क्लीन करके, और क्योंकि बच्चों को सर्दियों में इतना हम डेली नहला नहीं सकते क्योंकि वेदर यहाँ का नहीं है ऐसा जो मैं इसको डेली नहलाऊँ, डेली नहीं नहला सकती मैं इसको। तो यहाँ पे बस नहला के पूरा अच्छे से क्लीन करके इसको लटा दिया है। तो अभी पैर इसके खुले हुए हैं, ढक दिए हमने इसे हल्के से, और बस इसको सुला दिया यहाँ पे, सो रहा है। और कल इसको नहलाऊंगी मैं, आज नहीं नहलाया। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली है, बहुत ज़्यादा ही वाली। वैसे चाहती तो नहला देती थी, सही रहता, बट हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कि ना धूप बारिश मतलब बादल हो गए थे और एकदम से, मैंने कहा शायद अगर ठंडी हवा नहीं खुला तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए अभी कम हो गई धूप, अचानक से बोलते बोलते कम हो गई। तो ऐसे हुआ था उस दिन, मतलब थोड़ी देर पहले भी, और एकदम से हवा चल गई थी ठंडी वाली, देखिए गई धूप। तो बस वही है। तो मैं अभी, मेरे को आईब्रो भी अपनी करवानी है, तो मैं अपना आईब्रो भी करवाऊँगी, बहुत गंदा है। और जल्दी ही हनी का हमें ना जो मुंडन कराना है, क्योंकि जो हमारे यहाँ कुछ दिन जैसा कुछ होता है कि दिन अच्छे देखे जाते हैं तब जाके, तो सबके ही होता है, अच्छे दिन देख के तो कराते हैं, तो वही कुछ मैटर पड़ रहा है, इसलिए हनी का मुंडन मेरे को अभी ही कराना पड़ेगा, यहीं पे जल्दी करा देंगे इसका। तो जो भी होगा आपको आगे ब्लॉग्स में पता चलता ही रहेगा। और ये बगल में बैठ के बात करें, बदतमीज। फाइनली गाइस मैंने कर लिया हेयर वॉश, मतलब नहा ली हूँ पूरा, हेयर वॉश करके हनी को भी नहला दिया। हनी यहाँ पे सो है, ठीक है। टैनी को नहला दिया, टैनी बाहर बैठी है, आज धूप है, कल जैसे धूप थी वैसे ही आज धूप है। और ये व्लॉग 2 दिन का मिलके है, ज़्यादा नहीं, कल का थोड़ा बहुत शूट किया था, छत पे हम लोग गए थे। तो क्या हुआ है कि कल ज़्यादा तेज़ धूप थी, लेकिन बादल और हवा भी साथ के साथ थी, तीनों चीज़ थी, कभी बादल कभी धूप कभी, लेकिन आज सिर्फ धूप है, लेकिन हल्की है तो क्या हुआ, लेकिन धूप है, तो धूप में थोड़ी गर्माहट है। पर हनी को मैंने अंदर ही रखा नहीं, क्योंकि बाहर में जाओ थोड़ी भी हवा चले तो वो भी लगती है। तो इसको मैंने नहला, सबसे पहले मम्मी ने इसको नहलाया था, मैंने नहीं नहलाया, मम्मी ने नहलाया। तो मम्मी ने नहलाया तो इसको कपड़े वपड़े पहना के मैंने यहाँ लेटा दिया, मतलब अनमोल को दे दिया था, तब तक ये गोदी में सो गया बिना फीड के। एंड सेकंड चीज़, तुरंत मैंने टैनी को नहला दिया था, और ये पॉटी वॉटी सब चीज़ से फ्री था। फिर टैनी को मम्मी ने नहला दिया, क्योंकि मम्मी दोनों बच्चों को फिर साथ ही नहला देती हैं अगर एक को नहला रही हैं तो फिर मम्मी ने टैनी को भी नहला दिया। टैनी को नहलाने के बाद फिर आया नंबर मेरा, तो मेरे को मम्मी ने नहलाया, मैं खुद नहा ली और हेयर वॉश कर लिया। आज हेयर वॉश में मतलब सर्दी की वजह से, जैसे मैं बताया ना कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसकी वजह से मैं ना हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी। तो आज बहुत दिन बाद मैंने फाइनली हेयर वॉश कर लिया मैंने। अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उससे पहले हनी जगह, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कौन कौन नाई नाई करी? टैनी और हनी। हनी आपने नाई नाई किया, आपने नहाई नाई किया बेटी? बेबी बेबी शाक डू 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 डू, कैसे सुनाते हो? बेबी मम्मा। हाँ हनी भी सुनाओ, हनी बोल रहे मैं सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मम्मा देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? हाँ कहानी नहीं, स्टोरी। मैं आपको, वो तो एक सभा था ना, हाँ बाहर, हाँ सभा नहीं सभा नहीं, शिवा 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 था ना, और वो वैष्णवी थी, मैं उसके संग खेल रही थी, हाँ तो मुझे लगा वो छुपन-छुपाई खेल रहे हैं। अच्छा हाँ बीबी, मम्मा के हेयर गीले, अनमोल ये फोन चार्ज पिला दे, मम्मा के हेयर गीले हैं बेटा, अभी नानी दे रही है दूध बना के आपको। मेरे बाडी नहीं सूख पाए, वो उठ के बैठ गया। थोड़ा स्लो यस बेबी, ये ना रुको है ना, एक बेबी
तो गाइस ये जो जैकेट है वो अनमोल के लिए मम्मी लेके आई हैं, और कैसी लग रही है बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एक्चुअली इसको मैन बॉयज़ मतलब सॉरी मैन वुमेन दोनों ही पहन सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और मुझे कलर कॉम्बिनेशन बोलूँ तो बहुत अच्छा लगा है इसका। तो इसी जैसी सिमिलर चीज़ें अगर जैकेट्स आप भी बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं बुलबुल टीवी से। और बुलबुल टीवी ऐप जो है, बुलबुल शॉप, मेरा लिंक सारे जो है वो एक ही है। और मेरा लिंक करके ट्विंकल मेरा लिंक करके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और ये मेड इन इंडिया है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है, व्हाट्सअप फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। व्हाट्सअप पे जाके आप डायरेक्ट इन लोगों से प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। गाइस मैं आप लोगों को इस ऐप के बारे में इतना बताती हूँ ना, आप प्लीज़ जाके विज़िट कीजिए वेबसाइट से, बाय कीजिए प्रोडक्ट्स को। कोई भी प्रोडक्ट बाय कीजिए एंड आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं इतना क्यों बताती हूँ इसके बारे में। कैश ऑन डिलीवरी, इजी टू रिटर्न, 5 डेज़ टू एक्सचेंज पॉलिसी, डील ऑफ द डे, बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। सो जस्ट चेक इट आउट। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोवाइड कर दिया है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बेस्ट पार्ट इसका कि ये मेड इन इंडिया ऐप है। और मेड इन इंडिया ऐप जो होते हैं वो हमारे इंडिया के हैं, तो प्लीज़ एक बार आप लोगों को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सो जस्ट चेक इट आउट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मम्मी यहाँ पे सारे कपड़े तय लगा के स्टब में रख गई हैं, सारे कपड़े यहाँ से उतार दिए। अच्छा पता है, मैं बता दूँ आपको, ये जो घेरा है ना यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ था। ये जो टंकी रखी ना, इस पे इस तरीके से नीचे वाले मतलब ये चौकोर जो बनवाया है, ये ऐसे गोल था। और ये पूरी जैसे हमारे अपने रूम में देखा होगा बाहर वाले में विंडो है बहुत सारी, कांच का पूरा फ्रेम लगा हुआ, तो ये उसी तरीके का फ्रेम था जो वहाँ लगा हुआ था इस जगह। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने लोगों ने ये चौकोर करा के बंद, थोड़ा सा जंगला वगैरह लगा के बंद करा दिया। और इसको हमने ऐसे करके यहाँ पे रख दिया है कि इसमें शीशे वगैरह लग के गोल था ये, तो अच्छा नहीं लगता था ये। और अभी चल रही है हवा बहुत ज़्यादा तेज़, छत पे बस ऐसे बैठी हूँ ठंड में, और थोड़ा ठंड लग रही है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं ना थोड़ा सा अभी जस्ट कमेंट ही रीड करी, तो कुछ लोगों से जैसे मैंने पूछा था कि बहुत सारे लोगों की डिलीवरी जो है मायके में होती है करके, तो उन लोगों ने बोला हाँ हमारे यहाँ भी होते हैं। तो मोस्टली लोग बोले कि पंजाब में और होती है। तो मेरी भी शायद मेरी फ्रेंड थी, तो उसने उसी के मुंह से मैंने सुना था, शायद मेरे को तब से याद नहीं था कि कौन बोला था मेरे को कि डिलीवरी होती है, तो उन्होंने बताया था होती है। और यहाँ पे भी मेरी सामने एक दीदी रहती है, उनकी भी डिलीवरी वहीं हुई, मायके में हुई, ठीक है। अच्छा कुछ कमेंट आए कि हमारी भी हुई थी बट हस्बैंड रेगुलर मिलने आते रहे, तो उनका मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि उनकी जॉब कुछ इस तरीके की थी कि देखिए, एक तो कोविड का टाइम था और उस टाइम सिचुएशन पर जॉब छोड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मतलब एक ऐसा टाइम था कि हमें नीड थी पैसों की, ठीक है। और उस टाइम पे अगर जॉब ऐसा मेरे पास अगर डेली अप डाउन कर, मतलब डेली नहीं मंथ में भी आते तो बहुत दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि उनका जो ओनर था वो छुट्टी वो बस इसमें इसलिए सोच रहे थे कि जल्दी छुट्टी, जैसे छुट्टी लें इतना, क्योंकि 1 वीक का छुट्टी लेना पड़ता था और मुश्किल हो जाता, हर महीने 1 वीक का छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं था। फर्स्ट सेकंड चीज़ ये था कि कोविड चल रहा था बहुत ज़्यादा, और लॉकडाउन की सिचुएशन में जैसे कि मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैच ज़्यादा थे, मैच की वजह से वो सॉरी मैच वगैरह का जो काम करते थे वो नहीं था, ओनली जॉब थी। अगर जॉब से भी वो डेली छुट्टी और ये सब करके अगर यहाँ आते रहते तो दिक्कत हो जाती। एंड दूसरी चीज़ वो कि एक और हैं, उनका कमेंट आया था कि बच्चे तो होते हैं, ये है मायके में सब आते हैं, ये वो, मतलब बहुत सारे उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा था कि ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब बाहर विदेश में, और विदेश में रहने वाले लोग भी बच्चे को होते ही मिलने आते हैं। अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चे के होने के बाद तो बाप ज़रूर आते हैं मिलने, लेकिन मेरे हस्बैंड इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड बच्चे होने के टाइम पे थे ही नहीं, मतलब उसके दूसरे या तीसरे दिन ही उनको निकलना था। नहीं सॉरी, उस टाइम पे उनका मैच चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि ये कोविड कम हो गया था तो लास्ट नवंबर से ही मैच जो है वो स्टार्ट हो गए। ओके सो उस टाइम पे जो है मैच जो है स्टार्ट हुए थे, तो एकदम से काम वापस आना, ये चीज़ मैं कई बार क्लियर कर चुकी हूँ, एकदम से काम वापस आना और एकदम से फिर आपको बेबी डिलीवर हो, इधर बेबी डिलीवर एकदम से हो गया, तो एकदम से सारी चीज़ें मैच नहीं छोड़ सकते यार, उनका काम है, काम बहुत ज़रूरी है, काम नहीं होगा तो हम बच्चे को खिलाएंगे कहाँ से जो हमने पैदा किया है, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशन होती है, इंसान सारी अपनी चीज़ें सिचुएशन देख के ही करता है। एंड आई नो बाहर के लोग भी मतलब कोई जो उन्होंने जैसे बोला कि बाहर रहते हैं वो भी आ जाते हैं। तो उसके बाद नवंबर के बाद जैसे ईडन गार्डन से काम ख़त्म हुआ, उन्होंने मेरा टिकट भी, मैं आपको क्लियर अगर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं भेज दूँगी, या मेरे हस्बैंड के पास होगा मैं आपको दिखा दूँगी या कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी उस टिकट को, आप देख लेना। 23 जनवरी का मेरा टिकट था जाने का, ठीक है, बट मैं नहीं जा पाई बिकॉज कि मेरा ये सिचुएशन हो गया था कि उनका अचानक से बैंगलोर से कॉल आ गया था, उनको जाना पड़ गया था। तो बैंगलोर से उनका लास्ट नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग से वो गए हैं अकेले, मेरे हस्बैंड, और अभी मैं फरवरी के लास्ट में वो आएंगे, फरवरी के लास्ट में आएंगे, ठीक है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि नहीं, अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि उनको बोलूँ भाई वहाँ का व्लॉग बना के दो, क्योंकि उनको अलाउ नहीं है वहाँ से ये सब करना। बट आप लोगों को नहीं है विश्वास, तो मैं विश्वास कराने के लिए ये नहीं है कि मैं प्रूफ दूँ किस चीज़ का, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं प्रूफ दे क्यों रही हूँ यार। थोड़ा ना सबकी कंडीशन, सबकी सिचुएशन, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो। अच्छा, कुछ लोग जैसे पढ़ी रहे मायके में, अरे मैं मायके में पढ़ी रहूँ या ससुराल में पढ़ी रहूँ, आपको क्या कष्ट है भाई? आपकी घर, आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद पे पढ़ी हूँ क्या? मैं अपने घर में हूँ, मैं बाहर नहीं रह रही हूँ, ठीक है। तो बिना फालतू का ना कलेश करना यार बंद कर दो यार, थक चुके हैं तुम लोगों से ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बहुत ज़्यादा। तो इंसान हूँ मैं भी, तो प्लीज़ इतना पोक मत करो कि इंसान का सर फटने लग जाए चीज़ें आप लोगों की सोच के सुन के। मैं कई बार क्लियर कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड का वर्क ऐसा है कि वो नहीं, उनका कोई ऐसा नहीं है कि आप है ना सरकारी जॉब है या छोड़ दिया या चल गया, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन चीज़ों में, तो आप नहीं कर सकते उसमें, बस बात इतना है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं सबकी लाइफ में, सबके मैटर होते हैं, सबके हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, यहाँ लड़ाई है ना झगड़ा है, बस प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी कि मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं है अभी, वो अपने वर्क में बिजी हैं। अब आप सोचोगे इतना बिजी हैं, तो आजकल वीडियो कॉल का ज़माना, भाई वीडियो कॉल में भी देख लेते हैं, एवरीडे कॉल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ आना पॉसिबल नहीं, पॉसिबल होता तो ज़रूर वो आते और देख जाते, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और रही जाने की बात, तो जल्दी आप लोगों को रिज़ल्ट भी पता जाना है, रिज़ल्ट करूँ जल्दी आप लोगों को पता चल जाना है कौन कब कहाँ कैसे जा रहा है, ठीक है। बस कुछ दिन वेट कीजिए, सब लोगों के मुंह बंद हो जाने हैं। तो और मैं दूसरा बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। बाकी का इसके आगे मैं इस चीज़ को ना क्लियर करने वाली हूँ कि मैं मायके में क्यों पड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि क्लियर कर करके ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मेरे से ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मैंने बहुत आप लोगों को समझा लिया, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो गई हैं, आप लोगों को समझ ही नहीं आता। सेम डेली एक ही कमेंट, किसी ने ये कर दिया, स्वीटी के बारे में बार बार स्वीटी स्वीटी स्वीटी, स्वीटी ने ये किया, स्वीटी ने वो किया, स्वीटी ने ऐसा किया। यार आप लोगों पे कितना टाइम है यार, कितना टाइम है यार, क्यों करते हो, क्यों इतना लोगों के बारे में मतलब इतना सोचते हो यार? अपना अपना करो यार। देखो आजकल दुनिया अब सिर्फ यही देखती है कि यार अपना में खुश हैं, बस सब अपने में खुश रहते हैं, लेकिन आप लोग यार दूसरों की लाइफ में। आई नो सोशल मीडिया पे हैं तो आप लोगों का हक है कमेंट करना, बट आप लोग जो कर रहे हो ना, मैं एक चीज़ को कितनी बार ही क्लियर करूँ, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्सप्लेन कर करके थक गई हूँ और आप सेम क्वेश्चन पूछते पूछते नहीं थक रहे हो, सच बता रही हूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं फिर उन्हीं लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आए। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, वर्क इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं है, बट अगर ऐसा पॉसिबल होता कि हस्बैंड आ सकते तो वो ज़रूर आते, ठीक है। और हाँ, उन लोगों को ज़रूर बोलूँगी जो बोल रहे हैं ना कि मायके में पड़ी रहे, तो भाई किसी के बाप की ज़मीन पर नहीं पड़ी, मैं अपनी ज़मीन पर पड़ी हुई हूँ, ठीक है। चल थोड़ी देर में मिलते हैं। ये सॉक्स हैं गीले, इनको हम टांग देंगे, यहाँ सूखते रहेंगे, यहाँ एक चीज़ को यहाँ टांग देंगे, ये छोटे छोटे से चोवे लगे ना, इन पर टंग जाते हैं। हाँ ले आई जो टप और चटाई है यहाँ पे, यानी कि सीट। यार बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। और दोनों फ़ोन आ गए, फ़ोन की बैटरी कितनी है, चार्ज पे लगा दूँ, ज़्यादा तो नहीं गई, बजे तेनी ना ब्राइटनेस फुल करके रखती है सच में।
चार्जर कहाँ गया? चार्जर कहाँ है? होशियार, ये ब्लैक वाली ठीक है, चलती है? हाँ चलती है। हाँ बेटी, दुद्धू बना दे मम्मा। अच्छा अच्छा ठीक है, बना रही है। दुद्धू दुद्धू पाओ पाओ, दुद्धू दुद्धू पाओ पाओ। भैया दुद्धू पा रहे हो? भैया दुद्धू पा रहे हो क्या?